हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है a डिवाइड बाई a प्लस a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 16। a की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a की क्या कीमत है, चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि x पावर a डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। यानी जब सेम बेसिस हो, पावर जो कुछ भी हो, जब बीच में प्रोडक्ट हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर पावर में 1 है, ठीक है। और इनका जो है हम एक ही बेस लिख लेंगे और ये पावर ऐड करके तो पावर 4 बन जाएगा। डिवाइड बाई, अब ये 4 टाइम्स ए है, इसी तरीके से इज इक्वल टू 16। इसके बाद यहाँ पर हम ये a और ये कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर a पावर 3 बन जाएगा, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, ये कैंसिल आउट। तो a पावर 3 इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 64। इसके बाद a पावर 3 इज इक्वल टू 64 को मैं पावर फॉर्म में लिख लेता हूं। कैसे? 4 पावर 3 लिख सकते हैं, जो कि इक्वल है 64 का। अब इनको इस साइड पर अगर शिफ्ट कर लें तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इनके लिए अलजेब्राइक फार्मूला है। वो ये है कि a पावर 3 माइनस b पावर 3 इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो देखो, a माइनस b यानी a माइनस 4 और दूसरा ए स्क्वायर, ये ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 4a बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये 16 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो या तो a माइनस 4 0 के इक्वल होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 16 ये 0 के इक्वल होगा। तो -4 उस तरफ पर शिफ्ट करके ये बन जाएगा पॉजिटिव 4। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, a1 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएगी और फिर इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो ए हो जाएगा 1, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो 4 है, सी कांस्टेंट है जो कि 16 है। अब हमारा क्वेश्चन जो है ये ए के रिस्पेक्ट में है, तो हम फार्मूला ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ए इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब ये ए बी सी जो है इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, तो हमारे पास दो वैल्यू यहां से आ जाएंगी। तो देखो, a इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू है 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 16 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। अब देखो, a इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16 माइनस 4 और इंटू में
16 डिवाइड बाई 2, तो a इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव 16 को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर 1 - 4 रह जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके बाद देखो a इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ -3, क्योंकि 1 - 4 -3 बन जाता है डिवाइड बाई 2। तो a इज इक्वल टू -4 पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस जो है इनके साथ मल्टीप्लाई में है डिवाइड बाई 2। इसके बाद a इज इक्वल टू, अब जो है यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर -2 हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर 2 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इनकी जगह अयोटा भी डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट। अब ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए, एक पॉजिटिव के साथ है, दूसरा नेगेटिव के साथ। तो जिस तरह हमने पहले लिखा है 1 इज इक्वल टू 4, अब लिख लेते हैं a2 इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अयोटा, तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हुआ। अब लिख लेते हैं a3 इज इक्वल टू, अब माइनस के साथ लिख लेते हैं माइनस एंड -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा भी, हो रहा थर्ड रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक ही जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 16 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट तो ठीक होंगे। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ a1 इज इक्वल टू 4 कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत, और a2 या फिर a3 ये आप खुद वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो 8 इज इक्वल टू 4, ये रिजल्ट जो है इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो एक ही जगह हमने पुट करना है 4, तो 4.4.4.4 डिवाइड बाई, और एक ही जगह 4, तो ये 4 + 4 + 4 और +4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसके बाद ये जो है वैसे लिख लेते हैं 4.4.4.4 डिवाइड बाई, और ये 4 टाइम्स 4 है इज इक्वल टू 16। तो ये 2 और यहाँ पर 2 4th है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 4 4 बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 16। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट जो है ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।